हम लिखेंगे वो होगा क्षेत्रमिति का, इट मीन्स मेंसुरेशन का। ठीक है, यानी क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति को अंग्रेजी में कहते हैं मेंसुरेशन। समझिएगा, इसके स्टार्ट हम करते हैं। पहला फिगर पहले हम लेते हैं आयत से। आयत को अंग्रेजी में कहा जाता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, ठीक है। इसका फिगर देखिए ऐसा होगा। ये है इसका लंबाई, ये है इसका चौड़ाई, लेंथ ब्रेथ। ये इसका डायगोनल होगा। डायगोनल बोलिए, नहीं समझिए। ये डायगोनल है, बीच में दो इंटरसेक्ट किया, ओ हो गया। नाम दे दीजिए ए बी सी और ये डी। अब इसमें सबसे पहले हमको समझना है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, जिसको हम लोग एरिया कहते हैं। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। परिमाप होता है या परिमिति कहते हैं। टू लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। ठीक है, अब इसमें से और भी फॉर्मूला हम क्रिएट करना चाहें इसी से बन जाएगा। अगर हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है और चौड़ाई दिया हुआ है तो लंबाई निकालने के लिए लगाएंगे यहाँ पे क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। अंग्रेजी में इसको हम लोग कहते हैं एरिया बाय ब्रेथ। चौड़ाई अगर निकालना है तो हम लोग यहाँ पर लेंगे क्षेत्रफल और बटे लंबाई। ठीक है, इतना आ गया। इसमें और भी है। सपोज दैट हमें परिमाप और लंबाई दे दिया, चौड़ाई निकालना है। परिमाप चौड़ाई दे दिया, लंबाई निकालना है। इसका भी हम फॉर्मूला बना सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या बनेगा देखिए। अगर ऑप्शन में बता रहे हैं कि अगर परिमाप और लंबाई दिया या चौड़ाई दिया तो कैसे निकालेंगे। लंबाई अगर निकालना होगा तो हम यहाँ पे करेंगे परिमाप यानी पेरीमीटर बटा 2 चौड़ाई। और अगर चौड़ाई हमको निकालना है परिमाप बटा 2 माइनस लंबाई कर लेंगे। ठीक है, ये सारे फॉर्मूला है जो एक दूसरे से रिलेटेड है। क्षेत्रफल से ये दोनों रिलेटेड है, परिमाप से ये दोनों रिलेटेड है। और एक आता है विकर्ण। अगर इसका विकर्ण निकालना है, विकर्ण की लंबाई निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। चौड़ाई का स्क्वायर, ये सारे इसके फॉर्मूले हैं। इसका कुछ गुण भी है। गुण क्या है वो देखिएगा। रेक्टेंगल का गुण क्या है। रेक्टेंगल का गुण है कि आमने सामने की जो भुजा है ये और ये, इसका जो गुण है उस पर हम चर्चा करते हैं कि ये आपस में ये दोनों यानी कि ए बी बराबर होगा डीसी, दूसरा है एडी बराबर होगा बीसी। यानी जितने ये लंबा उतना ये लंबा, जितना वो ये उतना ये। डायगोनल आपस में बराबर होगा यानी विकर्ण AC बराबर विकर्ण हो जाएगा हमारा BD, ये भी बराबर है। ध्यान देना है दोनों जो डायगोनल एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट करता है यानी काटता है तो समान दूरी पर काटेगा। यानी अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो 5 ये 5 ये, अगर ये भी 10 है तो ये 5 ये 5। ये तरीका है। हमें ये भी लगाएंगे अगर हमको ये दे दिया और ये पार्ट दे दिया, मान लीजिए 5 दे दिया, ये 4 दे दिया, तो ये हम कैसे निकालेंगे। या ये 4 ये 5 दे दिया तो ये 4 तो ये भी 4 तो ये भी निकाल लेंगे। तो उसका तरीका जब भी दोनों डायगोनल कटेगा तो 90 पर काटता है। कहाँ काटता है, इस आधार में हम पाइथागोरस का रूल लगा देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो हम ये समझे कि हमको कुछ इसमें इंपॉर्टेंट गुण याद रखना है और कुछ का फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये हुआ।
तो ये समझने की चीज है, क्षेत्रमिति में टोटल एक एक चीज, एक ही नहीं, ये तो पहला फिगर है, इसके अलावा भी आपको दूसरा फिगर मिलेगा। ठीक है, पॉज कर देना है। वर्ग, जिसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर, वर्ग बनाएंगे, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। पहले तो ये समझेंगे, ये मान लीजिए भाई एक वर्ग है, इसका भी करना है। ठीक है, तो वर्ग का गुण क्या है? वर्ग का गुण हो जाएगा, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ये और ये चारों बराबर है। इसका क्षेत्रफल हम पहले निकालेंगे। क्षेत्रफल का मतलब होता है भुजा का स्क्वायर। परिमाप हो जाएगा 4 गुने भुजा, यानी 4 इंटू साइड हो जाएगा। अगर विकर्ण की बात करेंगे तो √2 गुने भुजा हो जाएगा। अगर हमें विकर्ण दिया हुआ है और भुजा निकालने के लिए कहा गया, तो हम विकर्ण बटे √2 भी कर देंगे। ठीक है, यहाँ ये समझना है, ये सारा चीज ये है। ठीक है, और बात वही है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होगी। विकर्ण जो है आपस में, यानी कि विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD हो जाएगा, ये भी हमें देखना है। तो कहने का मतलब है कि कुछ क्षेत्रमिति का फिगर और उसका फॉर्मूला वो कहाँ से बनता है, ये समझना जरूरी है। जब तक ये नहीं समझोगे नहीं बनेगा। जैसे इसका अगर मेजरमेंट हमको दिया हुआ है, ये समझने की बात है, अगर ये हमको दिया हुआ है तो इसमें जो विकर्ण आपस में दोनों बराबर है, ये विकर्ण बराबर है, तो जितना ये होगा यहां से यहां उतना ये भी होगा। ठीक है, ये समझने की चीज है, और उसका आधार पर हम ये भी निकाल सकते हैं। विकर्ण जहां पड़ता है वो 90 का एंगल बनता है, यहां भी यूज कर लेंगे। किसी भी तरह से भुजा निकाल कर कुछ भी इसमें से निकाल सकते हैं। अगर भुजा ही निकालना, क्षेत्रफल दे रखा है, तो रूट अंडर आप क्षेत्रफल कर दीजिए। ठीक है, ऐसे ही बन जाएगा। भुजा अगर आपको निकालना है, परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप बटे आप 4 भी कर सकते हैं, ये इससे निकल गए। तो ये सारे फॉर्मूले आपको एकदम लर्न बाय रूट होना चाहिए। जब तक याद नहीं होगा तब तक